ईश्वर आपकी आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए जब तक आप स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखते, आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती हैं। जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। अन्यथा विचारों के बादल प्रकाश को ढके रहते हैं और व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता रहता है। जैसे तुम ना चाहते हुए भी भटक रहे हो। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यह तुम समझ ही नहीं पा रहे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में एक उथल पुथल मची हुई है। तुम्हारे समक्ष विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं। तुम सभी का भला करने के लिए जाते हो, फिर भी तुम स्वयं दुखी हो जाते हो। कभी वह पीड़ा जो तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले ही देते हैं, तो कभी शारीरिक कष्ट। वास्तव में ना तो तुम्हारे प्रियजन तुम्हें दुख देना चाहते हैं, ना ही तुम उन्हें दुखी करना चाहते हो। फिर भी यह जो हो रहा है उसका कारण क्या है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे विचारों को दूषित कर रहा है। संभव है यह तुम्हारा कोई स्वयं का विचार ही हो जो तुम्हारी पूरी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। उस व्यक्ति या विचार को खुद से दूर करो और अपने भीतर व्याप्त उस प्रकाश को देखो जो तुम्हें निरंतर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं पर इतना संदेह क्यों करते हो? तुम सब कुछ करने के लिए सशक्त हो। जो कार्य 10 लोग मिलकर नहीं कर सकते, वह तुम अपनी आत्मीय शक्ति के बल पर अकेले कर सकते हो। तुम इस बात से परिचित हो कि तुम्हें निरंतर ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रेरणा मिल रही है। तुम्हारा मन प्रेम से भरा हुआ है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा से पवित्र प्रेम को महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना मत लाओ। यह तुम्हारा वह पड़ाव है जहां तुम्हें यह सिद्ध करना है कि तुम परमात्मा से कितना प्रेम करते हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर रहता है अथवा नहीं। मुझे विश्वास है तुम इस पड़ाव को भी पार कर लोगे और वहां पहुंच जाओगे जो सफलता का शिखर मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर मेरे साथ है। मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ।